તો આજે આપણે હિન્દી વિષય વિશે વાત કરીશું। ધોરણ 6 में हिंदी विषय विषे बात करीशू। तो सबसे पहले हमने पाठ नंबर 1 देखा। पाठ नंबर 1 को हमने पढ़ लिया। वो क्या था तो कि वो चित्र पाठ था, दयालु शिकारी ऐसा। फिर उसमें एक कौवे की भी स्टोरी है और एक हंस और कछुआ की भी स्टोरी है। उसका जो स्वाध्याय है, अभ्यास है, वो आपको अपनी बुक में लिखना था। आपने लिख लिया होगा क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इस स्वाध्याय को लिखेंगे तब जो व्याकरण है इसमें पीछे आता है वो हम एक साथ लिखेंगे। मतलब कि जो पेज नंबर 5 पे जो पेज दिया गया तो वो हम एक साथ अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम व्याकरण का पीरियड बनाएंगे। ओके। और हमने पाठ 2 स्टार्ट कर दिया, काव्य 2। तो काव्य में हमने देखा एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो एक काव्य में हमने देखा कि भाई सबके समान हमको समानता रखनी है, सबके साथ भाईचारा रखना है। तो इसका अभ्यास हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे लखेला है ते प्रश्नों उत्तर आपवानुं छे। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा? कवि ने ऐसा कहा, एक जगत एक लोक क्यों कहा? तो कवि ने कहा क्योंकि एक ही जगत है और सब लोग है वो एक ही है। क्योंकि मनुष्य है वो सभी एक में से ही। तो जो एक जगत और एक लोक है तो इसमें हमें क्यों भेदभाव रखना? क्योंकि एक ही बनाया है खुदा ने। तो हमें उसका ऐसा आंसर मिल सकता है। एक रक्त का अर्थ समझाइए। हम सब भाईचारे से रहेंगे, एक रक्त में है। पहला तो क्या होता है कि भाई मेरा रक्त भी लाल है और आपका भी रक्त लाल है, तो फिर मेरे में और आप में भेदभाव क्यों? मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, और कोई और इंसान आदमी भी इंसान है, तो उसके साथ भेदभाव क्यों रखा जाता है? तो एक रक्त का मतलब होता है सभी एक फैमिली के ही जैसे। एक जगत एक लोग तो सभी एक फैमिली के ही है। तो वो सबसे एक रक्त का अर्थ बता सकते हैं। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या होना चाहिए तो कि प्रगति, न्याय, मानवता, ये तीनों हमारे धर्म होने चाहिए। धर्म के नाम पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वामीनारायण और शैव, वैष्णव आवा बधा जे संप्रदायों छे ते धर्म छे, नो डाउट। पण आपणो एक धर्म छे बधा माणसनो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आ बधा जे लोको धर्मना नामे झगड़ा करे छे के हिंदू मुस्लिम ना झगड़ाओ थता होय छे, ख्रिस्ती हिंदूना, ख्रिस्ती मुसलमानना, आवा बधा झगड़ाओ जे थाय छे ते शा माटे थाय छे? कारण के पद माटे अने कोईकनी भावनाओने ठेस पहोंची होय ए माटे। पण बधा धर्म पोतानी रीते महान ज छे। तो आपणे ते धर्मनी वात अहींया नथी करता, पण अहींया जे धर्मनी वात थाय छे ते छे मानवता हमारा धर्म होना चाहिए, न्याय हमारा धर्म होना चाहिए, प्रगति हमारा धर्म होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं करना, किसी को हमें परेशान नहीं करना। अगर हम परेशान करते हैं तो हम हमारे धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। समझ में आया? हमें हमारा धर्म सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता, न्याय, प्रगति। हमें मानवता दाखवनी चाहिए। कोई पशु है या कोई इंसान है जो तड़प रहा है, इसके पास खाने के लिए दाने नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और हम उस पे दया खाकर या अपने हेल्प, उससे मदद करने का जो हम सोचते हैं तो वो हमारी मानवता है। और यही हमारा धर्म है। मानवता कभी छोड़नी चाहिए नहीं। थोड़ी सी मदद तो करनी ही चाहिए। मदद करने से क्या होगा कि जो एक दूसरे व्यक्ति में अपनेपन की भावना आएगी। सब ऐसा सोचेंगे कि ये मेरा है, मेरा भाई है, मेरी फैमिली है। समझ में आया? तो
हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर क्या है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। ऐसा क्यों कहा कि कभी सुख आता है हमारे जीवन में, कभी दुख आता है, कभी कोई सुख देता है, कभी कोई दुख देता है, ऐसा सब बनता रहता है। तो ये सब कहानी है। सुख में छलकना नहीं चाहिए और दुख में रड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे कवि लोग बोलते। उच्च स्वर में पढ़िए। सूर्य सुख दुख रक्त अस्थि प्राण गाय गुंज हर्ष ऐक्य कर्म प्रगति लहराए विश्व शांति। तो ये सब क्या है? अब हम देखेंगे उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ग है, उसे शुरू होने वाले शब्द बनाने हैं। उदाहरण के तरह देख सकते, क से क्या बनेगा? कौवा, कमल, कागज, कौशल। क से कितने सारे वर्ड बनते हैं। ग से क्या बनेगा? तो के गाय, गोबर और गणपति, ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं। घ से क्या बनेंगे? तो कि घ से पहला तो क्या बनेंगे? घोंसला। फिर क्या बनेंगे? आपको मेरे साथ बोलना है इसलिए मैं रुक रहा हूँ। घ से कौन से वर्ड बनेंगे आप सोचो। च से चिड़िया, छम छम, ऐसे सब वर्ड बनते हैं। म से क्या बनेंगे? तो कि म से मसीहा, मानसी, मुस्लिम, मंदिर, ऐसे शब्द बनते हैं। शब्द सारणी हमें देखनी है। ये जो उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है, तो इसका हमने वाक्य प्रयोग किया है। तो ऐसे कितने सारे वर्ड्स इसमें दिखाई दिए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे और उसको ढूंढ के हम उस पर वाक्य बनाएंगे। देखो यहाँ पर जो लास्ट 3 वर्ड है, मस्जिद दिखाया गया है। मस्जिद, तो मस्जिद है वो क्या है? तो मस्जिद वो मुस्लिम संप्रदाय का धर्म स्थान है, ऐसा वाक्य बनाएंगे। मस्जिद वो मुस्लिम संप्रदाय का धर्म है। फिर यहाँ हम देख सकते हैं ग्रंथ, गुरु ग्रंथ कहाँ है? तो मैं आप फोटो में देख सकते हो, गुरु ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ किसका है? तो कि गुरु ग्रंथ है वो सिख धर्म का, जो हमारे में भगवत गीता है, वैसे ही जो धर्म ग्रंथ होता है वो है गुरु ग्रंथ। तो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ है, ऐसे हम बना सकते हैं। ओके, फिर देख सकते हैं यहाँ मंदिर भी लिखा हुआ है, तो मंदिर का भी वाक्य बना सकते हैं कि हमारे गांव में एक मंदिर है। फिर है हिंदू, तो के सांप्रदायिकता की बाबत में हिंदू सबसे अच्छे होते हैं। तो ऐसे करके कितने सारे वर्ड है, तो वो हम देख सकते हैं कि शब्द सारणी में से सार्थक जो वर्ड है वो आपको ढूंढना है और उसको अपने बुक में लिख के उसके साथ उसका जो वाक्य है वो आपको बनाना है। समझ में आ गया? इस गीत को अब जो सारे यहाँ पर टिक किए गए हैं वो आपको समझ लेना है। फिर है इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डिंग के द्वारा सुनाए। हमने पहले ही वीडियो में ये गीत सुन लिया है। स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? प्रकृति के तत्व के नाम लिखने हैं। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया? तो वो आपको समझाना है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? मैं तो बहुत सारे शीर्षक दे सकता हूँ, क्योंकि मानवता हमारा श्रेष्ठ धर्म, ऐसा भी बन सकता है, और सबसे बड़ी प्रेम सगाई, वो भी शीर्षक बन सकता है। तो वैसे ही कितने सारे शीर्षक हम दे सकते हैं। सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहना चाहते हैं एक ही पानी? एक ही पानी बोलते हैं क्यों?
क्योंकि जो बारिश होती है, जो बारिश आती है और बारिश जो संग्रहित होती है वो कहाँ होती है, तो कि ईश्वर की देन है, वहाँ ही होती है। हमारे जो परमपिता है उसने ये तालाब बनाए, उसने ये समुद्र बनाए, उसमें वो संग्रह होता है। और वो जो बारिश होती है वो कहाँ से होती है, तो वो भी ईश्वर के द्वारा ही सबके लिए निमित मात्रा में ही होती है। सबके लिए एक जैसे ही वो बारिश करते हैं। भारत में कम बारिश देते हैं और भारत में भी सूरत में कम बारिश मिलती है और राजकोट में ज़्यादा मिलती है। तो वैसा हो सकता है मौसम के हिसाब से, पर एक को पानी देंगे और दूसरे को पानी ही नहीं देंगे, वहाँ ही वैसा होता नहीं है। विलोम अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए और अधोहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम उदाहरण मीन्स कि विरुद्धार्थी शब्द। तो पहले है शब्द है उसका विरुद्धार्थी, तो पहले पास, तो उसका विरुद्धार्थी है दूर। तो हम देखेंगे पहले में है जीवन, तो उसका विलोम है मृत्यु। पहले में है प्रकाश, तो उसका विलोम है अंधकार। फिर है स्वामी, तो उसका विलोम है दास। शुभ, तो उसका विलोम है अशुभ। ओके। चेतन, तो उसका विलोम है अचेतन। जड़, अचेतन भी आता है और जड़ भी आता है। मेरे घर के पास मीना का घर है, तो मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो अर्थ बदलना नहीं चाहिए और वाक्य का प्रयोग करना है। समझ गए आपको क्या इसमें करना है? उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाइए। आना, जाना, सुनकर। देखिए इसमें क्या सब जो समान उच्चार है वही सब ग्रामर का टॉपिक है। हम बाद में ये सब टॉपिक लेंगे। अब देखिए समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए, तो वो भी हम कल देखेंगे। ग्रामर का जो भाषा सज्जता का है वो हम अब के मीन्स के आने वाले जो वीडियो है उसमें हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं। कल हम ग्रामर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, व्याकरण का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों બધા સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ।